दोस्तों स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो विश्व मानचित्र है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोग पहला मानचित्र है संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें से पहला अगर बात की जाए तो उत्तरी, आपको पता होगा जो महाद्वीप है, महाद्वीप हमारे कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है ना, कितना बच्चों है, 7 महाद्वीप है। जैसे ये वाला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये जो है वो दक्षिणी महाद्वीप होता है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। जो ये वाला आपको दिख रहा है मैप में, ये जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ये वाला जो आपको दिख रहा है मानचित्र, ये आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा बच्चों, एशिया महाद्वीप। और जो ये वाला दिख रहा है छोटा सा, ये वाला ब्लैक कलर में, ये कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 6 हो गए। इसके साथ साथ एक और नीचे भी है बच्चों महाद्वीप, वो कौन सा है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा है बच्चों, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं, 7। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं। पहला बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों। क्या बोला मैंने, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये है आपका कनाडा। कौन सा है बच्चों, कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। कौन सा है, कनाडा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपका दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। कौन सा है बच्चों, ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, फ्रांस है। कौन सा है बच्चों, फ्रांस है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, फ्रांस। मैप में ये रहा फ्रांस, ठीक है। तो यूरोप का एक सबसे बड़ा देश कौन सा है, फ्रांस। इसके साथ साथ अफ्रीका का एक सबसे बड़ा देश कौन सा है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया। ये रहा अल्जीरिया, मैप में ये रहा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, तो ये है आपका चीन। कौन सा है बच्चों, चीन। ठीक है ना, कई जने रशिया कहेंगे, तो रशिया नहीं है, यानी रूस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चीन सबसे बड़ा क्या है, देश है, ठीक है, एशिया का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का खुद ऑस्ट्रेलिया ही है। कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ही है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ये आपको एरो दे देगा, अब बोलेगा एक महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या बताओगे बच्चों, कनाडा। यहाँ से एरो दे देगा, बोल देगा कि एक महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या बताओगे बच्चों, फ्रांस। कौन सा बताओगे, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ एरो दे देगा, ठीक है, इसके हिसाब से। इसके साथ साथ अगर पूछे, ये तो रहा महाद्वीप के बारे में, ठीक है। यानी याद रखना इसके अंदर सबसे बड़ा देश कोई सा भी एक नहीं जरूर पूछेगा, ठीक है बच्चों, वर्ल्ड के मैप से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र कौन से, निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र। तो अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले बात करते हैं कि ये है आपका उत्तरी जो दिख रहा है आपको, ये है आपका उत्तरी कनाडा, यानी उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, कनाडा। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा। तो आपको इस तरीके से यहाँ भरा आएगा ब्लैक में, और आपसे पूछेगा कि एक निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र क्या है, एक निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र। तो क्या बताओगे, आपका उत्तरी कनाडा। कौन सा है बच्चों, उत्तरी कनाडा। दूसरा कौन सा है, अमेजन, यानी दक्षिणी अमेरिका में आपको दिख रहा होगा ये भी, यानी कौन सा है, अमेजन। दूसरा कौन सा क्षेत्र है, संग्रहण निर्वहन क्षेत्र का कौन सा है बच्चों, ये रहा आपका अमेजन। यानी निर्वहन संग्रहण का दूसरा क्षेत्र कौन सा है आपका, अमेजन, अमेजन बेसिन। कौन सा है बच्चों, अमेजन बेसिन। तीसरा आपका ये आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अफ्रीका में, ये कौन सा है बच्चों, ये रहा दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। कौन सा बच्चों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है ना। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला एक क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये भी क्या है, एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र है। इसके साथ साथ ये वाला आपको दिख रहा होगा यूरेशिया, यानी उत्तरी यूरेशिया। उत्तरी यूरेशिया भी क्या है, एक आपका निर्वहन का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र क्या है बच्चों,
संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। तो चलवासी पशुचारण यानी पशुओं कहाँ कहाँ से चराया जाता है, तो ये रहा आपको ई दिख रहा होगा, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। कौन सा है बच्चों? यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। कौन सा है? यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। दूसरा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। कौन सा है बच्चों? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। फिर ये रहा उत्तरी अफ्रीका, ये वाला भाग दिख रहा है उत्तरी अफ्रीका, ये भी एक चलवासी पशुचारण का क्या है बच्चों? एक क्षेत्र है। और आपको डी दिख रहा होगा, ये वाला एक छोटा सा, इसे कहते हैं मेडागास्कर। कौन सा है बच्चों? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर भी एक चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है। और आपको ये दिख रहा होगा बी वाला, ये क्या है? अरब प्रायद्वीप है। तो अरब प्रायद्वीप भी क्या है? चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा आपका मंगोलिया, ठीक है ना। तो मंगोलिया भी एक क्या है? चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। तो ये रहे आपके चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसार में प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र क्या है बच्चों? संसार में वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। तो इसमें क्षेत्रों की बात की जाए तो ये रहा उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, एक क्या है बच्चों? वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। दूसरा कौन सा? अर्जेंटीना। कौन सा है बच्चों? अर्जेंटीना। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये रहा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना और यहाँ युरुग्वे भी है। तो ये दोनों ही क्षेत्र क्या है? आपके वाणिज्य पशुधन पालन के एक क्षेत्र हैं। फिर आपको दिख रहा होगा, ये रहा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका भी क्या है? एक वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। दूसरा आता है सोवियत रूस, आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है सोवियत रूस। और इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद एक और देश है, ये रहा आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी क्या है? एक आपका वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। तो वाणिज्य अनाज कृषि के इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें से उत्तरी अमेरिका का आता है आपका पेरीज। कौन सा आता है बच्चों? पेरीज। ये क्या है? आपका वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र है। कौन सा है? पेरीज। दक्षिणी अमेरिका में आता है बच्चों पंपाज। कौन सा आता है? पंपाज। कौन सा आता है? पंपाज। दक्षिणी यानी अब देखो दक्षिणी अफ्रीका कौन सा आता है? वेल्डस। कौन सा आता है बच्चों? वेल्डस। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये रहा आपका कौन सा है? तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया में ये वाला भाग दिख रहा है जिस पे ई लिखा हुआ है। तो ये रहा, ये कौन सा है? आपका जो क्षेत्र है ये है आपका डाउन्स। कौन सा है? डाउन्स। और इसके साथ साथ ये रहा आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी क्या है बच्चों? एक आपका वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र है। अब बात करते हैं संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। तो मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं बच्चों? तो इसमें अगर बात की जाए तो मिश्रित कृषि में प्रमुख क्षेत्र आते हैं आपके उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये वाला। दूसरा आता है आपका दक्षिणी अमेरिका का समशीतोष्ण वाले प्रदेश। कौन से आते हैं? समशीतोष्ण वाले प्रदेश। नेक्स्ट आता है आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका एक क्षेत्र दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये वाला कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और ये वाला जो है आपका यूरेशिया यानी रूस। कौन सा है? यूरेशिया, रूस। और एक ये क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। तो ये क्या है बच्चों? संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। तो ये है। तो इसी वीडियो में अभी मैं आपको जो भी मैप कराया है मैंने, इसी में से ही मैप आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।